राम सेतु का क्या है पूरा असल इतिहास और इसका नाम राम सेतु से एडम्स ब्रिज क्यों रखा गया, जानने के लिए बने रहना एंड तक। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें, इस्लाम धर्म के हिसाब से एडम धरती का पहला इंसान था जिनको प्रॉफिट, नबी या पैगंबर भी कह सकते हो। इनको मिट्टी से बनाया गया। जब इनको बनाया गया तो सभी फरिश्तों से अल्लाह ने कहा कि इनको प्रणाम करें, पर एक इब्लीस नाम का जिन्न था जिसने प्रणाम नहीं किया और कहा मैं आग से बना हूँ, इनसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए इन्हें प्रणाम नहीं करूँगा। जिसके बाद उस जिन्न को स्वर्ग यानी जन्नत से बाहर कर दिया गया और श्राप दिया गया कि हमेशा दुष्ट ही रहेगा। जिसके बाद उस जिन्न ने भी कसम खाई कि वो एडम को भी जन्नत यानी स्वर्ग से बाहर करके रहेगा। एडम को जब बनाया गया था तो इनकी पसली से एक जीवन साथी बनाया गया था जिसका नाम हव्वा था, ताकि दोनों आनंद से रह सके। और दोनों के लिए एक नियम बनाया गया कि जन्नत में एक खास किस्म का पेड़ है जिसका फल अगर इन्होंने खाया तो इन्हें जन्नत से बाहर कर दिया जाएगा। और उस जिन्न ने उसी फल को खाने के लिए दोनों को उकसाया कि उसे खाने से वे दोनों अमर हो जाएंगे। जिसके बाद एडम के जीवन साथी हव्वा ने पहले वो फल खाया, फिर एडम ने, और फल खाते ही दोनों नग्न हो गए और नियम के मुताबिक जन्नत से बाहर भी कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है एडम को जन्नत से निकालने के बाद श्रीलंका की एडम पीक पर भेजा और उनके जीवन साथी को अरब में मक्का के पास। एडम को श्रीलंका में एडम पीक पर भेजने के बाद वो राम सेतु से चलकर भारत आए। इसी कहानी की वजह से राम सेतु का नाम अंग्रेजों ने साल 1804 में एडम्स ब्रिज रखा। ऐसा कहा जाता है एडम 930 साल तक करीब जिंदा रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। यही सेम कहानी ईसाई और यहूदी धर्म में भी है। बस फर्क इतना है कि इन दोनों धर्म में किस जगह इन लोगों को भेजा गया ये नहीं बताया गया। इस्लाम के हिसाब से जन्नत से बाहर किया गया, ईसाई यहूदी धर्म में ईडन गार्डन से, और हिंदू धर्म के हिसाब से ये मान्यता है कि नल और नीर नाम के वानर जो बचपन में बहुत ही शैतान थे, ऋषि मुनियों की कोई भी हवन सामग्री या पत्थर उठाकर नदी में फेंक देते थे। जिसके बाद उन्हें श्राप मिला कि कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। आगे चल के इनका ये श्राप बहुत काम आया। जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करके माता सीता को लंका से वापस लाना था तो श्रीलंका और भारत के बीच सेतु का निर्माण नल और नीर के द्वारा ही करा गया। पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिख लिख कर पानी में फेंकना शुरू किया। श्राप के कारण इनकी फेंकी कोई चीज डूबनी थी नहीं, जिसकी वजह से इस सेतु का निर्माण हो पाया और इस 30 किलोमीटर लंबे सेतु को मात्र 5 दिनों में ही बनाकर तैयार कर दिया गया। तो अब आपको चारों धर्म के हिसाब से राम सेतु की कहानी पता चल चुकी है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।